इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एज यू नो कि आई नो कि आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो DSSB के साथ साथ अपनी केंद्रीय विद्यालय वैकेंसीज़ का भी वेट कर रहे हैं एंड यू आर वेटिंग फॉर नवोदय विद्यालय वैकेंसीज ऑल्सो, मे बी BPSC ऑल्सो, बिहार शिक्षक भर्ती जो होती है। आप में जनरली ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम DSSB के लिए प्रिपरेशन करें या हम केंद्रीय विद्यालय के लिए प्रिपरेशन करें या हम नवोदय विद्यालय के लिए प्रिपरेशन करें। इन सब का जो सिलेबस होता है, आपको पता है कि कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं इन सभी के सिलेबस के अंदर बिल्कुल सेम रहती है। तो अगर आप लोग DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अभी मोस्ट एक्सपेक्टेडली यही है कि आपके एग्ज़ाम्स नवंबर तक हो जाएंगे और नवंबर तक आप लोगों की नवंबर दिसंबर तक केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज़ और नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज़ भी आ जाएंगी और आपका एग्ज़ाम जो होगा वो भी मार्च तक आपके सारे के सारे, चाहे हम TGT की बात करें, चाहे PGT की, चाहे PRT KVS की, वो सारे एग्ज़ाम्स भी KVS बहुत टाइमली कंडक्ट करता है। तो इसीलिए हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अभी DSSB के लिए प्रिपेयर करें या KVS के लिए प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि DSSB के हिसाब से भी प्रिपरेशन करिए अगर आप लोगों ने DSSB का फॉर्म भरा है। KVS को मैं ये भी नहीं बोलूँगी साइड रखिए, बट येस अगर आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता है जो मैथ्स पूछी जाती है, जनरल मैथ्स जो होती है, वो आपको KVS के एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, स्पेशली इन PRT एग्ज़ाम। और यही मैथ्स जो होती है आपको DSSB के एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है और जो आपका BPSC का एग्ज़ाम होता है, बिहार शिक्षक भर्ती का, उसमें भी आपको मैथ्स जो होती है पूछी जाती है। अगर हम लोग GK, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज की बात करें तो आपको केंद्रीय विद्यालय में भी जनरल नॉलेज देखने को मिलेगी, आपको नवोदय विद्यालय में भी देखने को मिलती है, आपको BPSC में भी देखने को मिलती है और आपको DSSB में भी देखने को मिलती है। देन बात करें हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो आपको पता है कि PRT, DSSB PRT के अंदर आपके 100 मार्क्स जो होते हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड के ही होते हैं, जबकि TGT के अंदर जो आपके 10 मार्क्स होते हैं सेक्शन 2 में, पार्ट पेपर 2 में 10 मार्क्स आपके पेडागोजी के होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के। और हम PGT की बात करें, क्योंकि आप लोगों का सब्जेक्ट का पेपर 200 नंबर का होता है, तो 20 मार्क्स जो होते हैं आपको पेडागोजी के होते हैं। तो अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ भी रहे हैं DSSB के लिए, तो आप ये ध्यान में रखिए आप लोगों की KVS की भी तैयारी हो रही है, आप लोगों की NVS की भी तैयारी हो रही है और BPSC की भी हो रही है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। देन रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग जो होता है आपको चारों के चारों एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारी KVS की प्रिपरेशन रह जा रही है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ये पूछते हैं कि क्या हम अपने स्टेट लेवल का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लें, हमने ये भी फॉर्म भर रखा है, हम लोग क्या केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करें अगर DSSB के एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। तो अभी तक वी आर नॉट श्योर, आपको पता है अभी तक के एग्ज़ाम जो है अक्टूबर नवंबर तक ही होंगे, आप यही मान के चलिए। तो आप लोग अभी DSSB के हिसाब से तैयारी करिए और जो जो कैंडिडेट्स ऐसा सोच रहे हैं कि हमारी प्रिपरेशन नहीं हो रही है उसके साथ, तो नहीं, आप लोगों की केंद्रीय विद्यालय की प्रिपरेशन भी साथ साथ चल रही है। देन अगर हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो अगर आप लोग DSSB के लिए अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो केंद्रीय विद्यालय TGT के लिए और PGT के लिए वो अपने आप ही तैयार होता जा रहा है, उसमें आपको फोर्सफुली कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका सारा NCERT सिलेबस होता है। तो चाहे हम लोग KVS का एग्ज़ाम दें, चाहे हमारा DSSB का एग्ज़ाम हो, चाहे हमारा NVS का एग्ज़ाम हो या BPSC का हो, आपका जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, वो आपको NCERT को ही रेफ़र करना है। देन PRT का एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है केंद्रीय विद्यालय का, एज़ यू नो हमारी 10 नंबर की इसमें जनरल हिंदी पूछी जाती है, 10 नंबर की आपको जनरल इंग्लिश पूछी जाती है। देन कंप्यूटर स्किल्स जो होते हैं आपको डेफिनेटली पूछे जाते हैं हमारे KVS और NVS के एग्ज़ाम में, क्योंकि KVS और NVS के अंदर दोनों के अंदर जो होते हैं टीचर्स को कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है, मतलब कंप्यूटर का यूज़ आपको करना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इसीलिए आप लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज मांगी जाती है, इतनी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप स्मार्ट क्लासेस ले सकें। तो कंप्यूटर के आपके PRT के अंदर 5 नंबर की आपकी स्किल्स आते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 5 नंबर के आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। देन 60 मार्क्स की PRT के एग्ज़ाम में पूरी आपकी साइकोलॉजी पूछी जाती है, जो भी आप लोग अपना BTC में करते हैं, DLED में करते हैं, B.Ed वाले तो अब एलिजिबल नहीं होंगे, बट जिसमें अंडरस्टैंडिंग द लर्नर आ जाता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, जो कम्युनिटी होती है हमारी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। देन स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस में आता है, देन टाइम टेबल आ जाता है, करिकुलम किस तरह से प्रिपेयर होता है, सारी की सारी 60 नंबर की आपकी पूरी इस तरह से आती है। एंड जो सब्जेक्ट उसके बाद 80 नंबर का होता है आपका मैथ्स और साइंस पूछा जाता है, 40 नंबर मैथ्स और 40 नंबर साइंस। एज PRT में आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने को दिया जा सकता है, PRT इज़ लाइक द मदर टीचर, कि आप लोग सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, इसीलिए आप लोगों का हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर ये सारे आना कंपलसरी हो जाता है।
और अगर हम लोग टीजीटी और पीजीटी की बात करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, उसमें सब्जेक्टिव ज़्यादा पूछा जाता है और इंग्लिश, हिंदी, ये सारी चीज़ें आपको पूछी ही जाती हैं। तो अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी, मैंने क्योंकि बुक खरीदी थी पहले, अगर आप लोग केवीएस पीआरटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग अध्ययन मंत्रा की बुक को रेफ़र कर सकते हैं। यू विल डेफिनेटली फील सेटिस्फाइड जब आप बुक खरीदेंगे। जितना भी सिलेबस है केवीएस पीआरटी का, आपको अध्ययन मंत्रा की सर रोहित वैद्यवान की बुक में मिल जाएगा और आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स यूट्यूब पे जो क्लासेस आती हैं वो आप अटेंड कर सकते हैं। इवन अध्ययन मंत्रा में एक ईवीएस की प्रॉपरली 6 या 7 घंटे की पूरी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें थर्ड से लेके फिफ्थ तक की ईवीएस की बुक के सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए गए हैं। अब मान लीजिए कि अगर वो 7-8 घंटे की वीडियो देख लेंगे ना, तो आपका ईवीएस का सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। और एज़ कम्पेयर टू केवीएस टीजीटी एंड केवीएस पीजीटी, जो केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम होता है DSSB के एग्ज़ाम से काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत आसान होता है, बट येस मुश्किल कहाँ पे आती है, जब इंटरव्यू की बारी आती है। बट ऐसा नहीं है, सारे के सारे रिश्वत दे के नहीं लगते हैं उसके अंदर। आप लोग डेफिनेटली आप लोग कर रहे थे कि हमने इतने सारे मार्क्स आए पर कम मार्क्स वाले का हो गया, तो ऐसा नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि 50% जो होती है जान पहचान के लोग भी लगे हैं, 50% जो है पैसे लेके भी चले हैं, हर जगह होता है आजकल। बट 50% ऐसे भी है, मेरे खुद में नोन में है जिसकी खुद की केंद्रीय विद्यालय में जॉब लगी है, तो उसका भी सिलेक्शन हुआ है। मैंने आपको बताया था मेरी कज़न ने भी एग्ज़ाम दिया, तो उसका भी सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा नहीं है, 50% जेन्युइन भी होते हैं, जो हार्ड वर्क हम लोग करते हैं वो भी काम आता है। बट बाकायदा ये है कि आपने रिटर्न अगर अच्छा किया है तो आपको इंटरव्यू में भी इतना अच्छा स्कोर करना है। इंटरव्यू में बेसिकली आपका ड्रेसिंग कोड जो होता है, आपका कॉन्फिडेंस जो होता है, आपका इंट्रोडक्शन कैसा होता है, स्पेशली आप लोगों की जो डेमो टीचिंग होती है वो चीज़ को चेक किया जाता है। एंड ट्राई करेंगे और पूरी अपनी कोशिश करेंगे केंद्रीय विद्यालय के लिए भी पूरी मेहनत करने की, क्योंकि अगर DSSB में नहीं होता है तो एटलीस्ट आपके पास एक ऑप्शन ये रहेगा कि हमारा केंद्रीय विद्यालय इज़ द ऑप्शन और नवोदय विद्यालय इज़ द ऑप्शन। ऐसा नहीं सोचना है कि अगर DSSB में नहीं हुआ तो सब खत्म हो गया। नो, कभी भी कुछ ख़त्म नहीं होता है, हमेशा हमारे पास कोई ना कोई ऑप्शन हमेशा रहता है, बट हमें देखने की बस देरी होती है। तो इसलिए बिल्कुल भी हार मत मानिए, निराश मत होइए और केंद्रीय विद्यालय के लिए भी साथ साथ अपने सपने सजाते रहिए और अपनी डेमो टीचिंग पे बहुत ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भूले ना कि उनको DSSB का एग्ज़ाम होते ही अपने केंद्रीय विद्यालय की प्रिपरेशन पूरी स्टार्ट करनी है, ताकि आपके पास बोलते हैं ना कि हमारे हाथ दोनों हाथ पे हमारे पास ऑप्शंस हो, ये नहीं तो ये सही और ये नहीं तो ये सही। और आप लोगों ने ये कहा था कि हम लोग वोकैबलरी कहाँ से करें, ये मैं आपको कल बता चुकी हूँ। GK GS के लिए अगेन आई एम टेलिंग, मेरे पास आपका कमेंट आया कि हम GK जनरल अवेयरनेस जनरल स्टडीज़ कहाँ से कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका क्वेश्चन था कि पॉलिटी भी पूछी जाती है सबसे ज़्यादा, इकोनॉमिक्स से भी आपको क्वेश्चंस आएंगे, आपको जनरल साइंस से भी क्वेश्चंस आएंगे, साइंटिस्ट से रिलेटेड, आपको इंपॉर्टेंट डेज भी आएंगे DSSB के एग्जाम में, कुछ हर चीज़ आएगी। तो ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आपको पॉलिटिकल साइंस ही पढ़नी है, बट येस इतनी पढ़नी है कि जनरल पढ़नी है। मतलब 8 तक का, 6 से लेके 8 तक की SST की बुक्स जो है वो ज़रूर पढ़िए, वो आपके लिए इनफ होगी, इतनी जनरल नॉलेज आप लोगों को आ जाएगी। और वो नहीं पढ़ सकते हैं तो ल्यूसेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और एक जो मैंने आपको बुक बताई है, आपने बोला था कि वो 200 रुपये की मिल रही है, तो कोई बात नहीं, 200 की भी मिल रही है। अगर आपको भारत को जानो को बुक, तो आप लोगों को बहुत हेल्प आउट मिलेगा उस बुक से, क्योंकि जितनी भी इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर गिवन है। स्टिल अगर आपको कैसा भी कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी द कमेंट सेशन। होपफुली आप लोगों ने आज ही मॉर्निंग से अपना शुरू का 1 घंटा निकालना स्टार्ट कर दिया होगा, और नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी करिए, क्योंकि हमारा ऑलरेडी आज 23 अगस्त हो चुका है। टाइम इज़ वेरी लेस। आप लोगों का नया एग्जाम कैलेंडर आपको अगले हफ्ते तक डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।